Tushar Dubey, and in our today's class, we are going to study our next minor law subject, that is sexual harassment of women at workplace, prevention, prohibition and redress कमेटी के बारे में बात कर रहा है। तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी क्या है? ये एक कमेटी होती है जो कि हर एक एम्प्लॉयर को, जो हमने ऊपर एम्प्लॉयर की डेफिनेशन पढ़ी है, हर एक एम्प्लॉयर को अपनी जो भी वर्क प्लेस है, तो उस केस में या फिर जहां पे आपका जो कंप्लेंट है वो एम्प्लॉयर के ही अगेंस्ट है, तो उस केस में आपकी जो सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, हम आगे बात करते हैं कि जैसे ही आप कंप्लेंट फाइल करते हो उसकी इंक्वायरी पहले कराई जाती है। अगर इंक्वायरी आपकी लोकल कंप्लेंट कमेटी और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, अगर एम्प्लॉयर से रिलेटेड केस है, एम्प्लॉई से रिलेटेड केस है, तो सर्विस रूल के अकॉर्डिंग इंक्वायरी की जाती है, और अगर सर्विस रूल नहीं है तो पॉश के रूल्स के अकॉर्डिंग इंक्वायरी की जाती है। अगर डोमेस्टिक वर्कर्स के रिलेटेड रूल है, तो अगर लोकल कमेटी को प्रेमा फसाई केस दिखता है तो वो केस आपका पुलिस को फॉरवर्ड कर दिया जाता है डायरेक्ट विद इन 7 डेज, और उसके बाद वो केस आपका 509 ऑफ आईपीसी में रजिस्टर करवाया जाता है, या फिर किसी और प्रोविजन के अंदर भी वो रजिस्टर। किसी भी वर्क प्लेस पे किसी भी वुमेन के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो कैसे वो कंप्लेंट फाइल करेगी, किसके पास लेके जाएगी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और लोकल कमेटी के पास। फिर उसके बाद लोकल कमेटी कैसे उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी करने के बाद वो कैसे रिपोर्ट फाइल करेगा जिसमें वो रिकमेंडेशन देगा अकॉर्डिंगली, और वो रिकमेंडेशन कहां जाएंगे, एम्प्लॉयर या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कौन भेजेगा, लोकल